नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग एक, इस किताब में जो 8वां पाठ है ऐसे ऐसे, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ लेखक विष्णु प्रभाकर इन्होंने लिखा है। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के आधे हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए आधे हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस पाठ में कुछ पात्र है और उस पात्र का परिचय भी हमने देखा था। उसमें मोहन एक विद्यार्थी है और वो छुट्टी के बाद स्कूल में जाने वाला है, लेकिन उसने जो स्कूल का कार्य है वह समय पर पूरा नहीं किया है और इसी कारण वह स्कूल नहीं जाना चाहता है और इसीलिए वह पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा वो एक क्या बनाता है, बहाना बनाता है। और उसी की उसके इस बहाने के कारण जो घर की माताजी है, पिताजी है, ये क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये कब करता है? शाम तक ठीक रहता है, लेकिन जब सड़क या बस की जो अड्डा है वहाँ चले जाते हैं तब उसके पेट में दर्द होने लगता है। और पिताजी उसे पूछते हैं कि क्या होता है, तब वो कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मतलब उससे उसके पेट में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है और इसीलिए वो बता नहीं सकता है कि पेट में क्या हो रहा है। और वो कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उसे घर लेकर आते हैं पिताजी, और माताजी पिताजी ये क्या हो जाते हैं, हाँ, कि पूछने लगते हैं उसे कि क्या होता है। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे होता है और वो कराता है, पेट को पकड़ता है, हाँ। तो इसी प्रकार वो क्या करने लगता है, बहाने बनाने लगता है। तो उसी वक्त मोहन की माँ पिताजी को डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहती है। वहाँ दीनानाथ एक पड़ोसी है, वो वहाँ आ जाते हैं। दीनानाथ वैद्य जी को बुलाते हैं, तो वैद्य जी आ जाते हैं। मोहन की नाड़ी देखते हैं, आंखें देखते हैं, जीभ जो देखते हैं, उसका हाथ देखते हैं और कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है, यानी कि वात बढ़ गए। जैसे कि हर एक इंसान के, आदमी के अंदर ये तीनों में से एक कुछ न कुछ होता है, जैसे कि कफ होता है, वात होता है या पित्त। ये हमारी क्या होती है, एक प्रकृति होती है, हमारे शरीर की एक प्रकृति होती है। किसी का शरीर पित्त प्रकृति का होता है, किसी का शरीर वात प्रकृति का होता है, या किसी का शरीर कफ प्रकृति का होता है। तो वो कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, वात हुआ है। हाँ? उसका जो खाना खाया है उसीलिए उसका पेट क्या हुआ है, ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है और जो उसके पेट के अंदर जो कुछ है वो बाहर नहीं निकल गया। मल रुक जाने के कारण उसमें क्या बढ़ गया है, वायु बढ़ गया है और इसीलिए उसे वात हुआ है। ऐसे मोहन मोहन को वैद्य जी बताते हैं। तभी वैद्य जी क्या करते हैं, दीनानाथ जी के हाथ में पुड़िया देते हैं और माँ की ओर देख कर वो बताते हैं, ये पुड़िया आधे आधे घंटे में गर्म पानी के बीच में डालकर उसे क्या कर दो, पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे वो बताते हैं और वो चलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तभी मोहन के पिताजी क्या करते हैं, तो वो अपने जेब से 5 रुपए का नोट निकालते हैं और वो वैद्य जी को आने के कारण उसे वो दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी भेंट है। तब वैद्य जी कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है, हम क्या अलग अलग है, नहीं हम तो एक ही है। लेकिन फिर भी वो नोट लेते हैं और वहाँ से वैद्य जी चले जाते हैं और उसी समय क्या हो जाते हैं, तो डॉक्टर प्रवेश करते हैं। यानी यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। इससे आगे हमें क्या करना है, अभी देखना है। तो उसी वक्त जब वैद्य जी चले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जब डॉक्टर प्रवेश करते हैं तो डॉक्टर मोहन को क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसकी चेकिंग करने लगते हैं। ओके। और वो कहते हैं मोहन को, क्या कहते हैं कि हेलो मोहन, क्या बात है,
कैसे हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। ऐसे डॉक्टर उसे मोहन को कहने लगते हैं। जैसे कि हम भी कब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जी के पास हम जब चले जाते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर भी हमें हंसते खेलते हुए पूछते हैं कि हेलो मोहन, कैसे हो, क्या बात है, पेट में दर्द कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया तुमने, क्यों ये दर्द हो रहा है। ऐसे डॉक्टर हमें भी पूछते हैं। तो उसके पूछने के बाद माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है और डॉक्टर पास बैठ जाते हैं। तो मोहन के पास कौन बैठ जाते हैं, डॉक्टर जी बैठ जाते हैं और पिताजी और माताजी वो वहाँ से उठकर खड़े हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर को पिताजी कहने लगते हैं, बताने लगते हैं, क्या बताने लगते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन सिर्फ क्या करता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे सिर्फ क्या वो बताता है, लेकिन क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे पिताजी डॉक्टर को बताते। फिर डॉक्टर पूछते, हाँ वो मोहन का पेट दबाने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं और बताते कि अभी देखता हूँ कि मोहन को क्या हुआ है, जीप तो दिखाओ बेटा। तो मोहन उसे डॉक्टर जी को जीप दिखाता है। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। तो मोहन बोलता नहीं, कराता है, यानी कि वो क्या करने लगता है, बहाने बनाने लगता है। फिर माँ बीच में ही बोलती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो, यानी कि तुम्हारे पेट में जो कुछ दर्द हो रहा है वो डॉक्टर साहब को बताओ। तो ऐसे माँ क्या करती है, मोहन को कहती है। फिर मोहन, जी जी ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे वो मोहन डॉक्टर जी को बताता है और हाथ से बताता है, उंगलियां दिखाकर वो बताने की कोशिश करता है। और डॉक्टर तबीयत की जो तबीयत है उसकी वो तो बड़ी ख़राब है, ऐसे वो देखने लगते। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, मोहन की माताजी पिताजी जो है उनसे कुछ बात कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि सहसा गंभीर होकर चेहरा करके वो बताने लगते, वह तो मैं देख रहा हूँ कि चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द हो रहा है, इसके पेट में बहुत ही कुछ दर्द हो रहा है, ऐसे वो बताने लगते। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं और इसी के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, इसीलिए इसका जो दर्द है वो अलग किस्म का है, ऐसे डॉक्टर क्या करते बताते। और बराबर पेट टटोलता रहता है। फिर माँ घबरा कर कहने लगती है, फोड़ा, मतलब माँ को डॉक्टर से पूछना है कि फोड़ा हुआ है। तो डॉक्टर फिर बताने लगते हैं कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी कि फोड़ा नहीं है, जरा मुँह फिर खोलना। तो वो फिर से मोहन जी को मुँह खोलने को कहते हैं। तो जीभ तो दिखाओ। तो जीभ निकालता है मोहन जी और वो दिखाने लगता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहम जी बदहजमी भी है, उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, क्यों न आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत इसकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है, यानी कि क्या हुआ है, जो हवा है वह हवा रुकने के कारण बदहजमी हुई है, ऐसे वो कहते हैं। और आप कोई तो मेरे साथ चलिए, मैं दवा भेज देता हूँ, जब आप दवा उसे दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर उसे कहते हैं। फिर डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिताजी 10 रुपए का नोट डॉक्टर जी को देने के पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को वो क्या करते हैं, 10 रुपए का नोट दे देते हैं। फिर माँ क्या करती है, उसे कुछ कहने लगती है मोहन को और वो कहती है कि सेंक तो हूँ, सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब, यानी कि वो डॉक्टर से पूछती है क्या मोहन के पेट को मैं सेंक सकती हूँ। तो डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी को की बोतल से सेंक दीजिए, यानी कि डॉक्टर उसे बताते हैं माँ को कि गर्म पानी की जो बोतल होती है उस बोतल से क्या करो, उसका जो पेट है उस पेट को क्या करो, सेंक दे दो। तो डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसन आती है, यानी कि उसी टाइम पड़ोसन की क्या होती है, एंट्री हो जाती है।
तो पड़ोसिन तो क्या कहती है वो, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन, यानी कि वो मोहन की माँ को पूछती है कि मोहन कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, ऐसे वो पूछती है। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं तो हमारे पड़ोसी लोग हमारे घर में आते हैं और हमारा जो हाल है वो क्या करते हैं, पूछते हैं। तो उसी प्रकार जो पड़ोसन आई है, रामू की काकी है, और वो रामू की काकी मोहन की माँ को पूछ रही है कि मोहन की तबीयत कैसी है, अभी वो ठीक है क्या नहीं, ऐसे वो क्या कर रही है, पूछ रही है। तब पड़ोसन को मोहन की माँ जवाब देती है, आओ जी रामू की काकी, अभी डॉक्टर जी आए थे, मोहन को देख कर गए हैं, कैसे क्या होता, लोचा लोचा फिर है, यानी कि उसके पेट में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। वो कहता है सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि जो दर्द है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे माँ पड़ोसन को बताती है। फिर पड़ोसन बीच में ही बोलती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। यानी कि जब पड़ोसन बीच में बोलती है तो लेखक ने यहाँ उसकी जो बोलचाल की भाषा है, इस बोलचाल की भाषा का यहाँ क्या किया है, उपयोग किया है। जैसे आपके हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं होती है, बोलचाल की भाषाएं अलग अलग होती है, तो उसी प्रकार हम बोलते हैं, तो इसी प्रकार ये पड़ोसन भी उसकी भाषा में बताती है। तो वो कहते हैं कि ये आज नई नई बीमारियां निकल रही है और इसीलिए मोहन को ठीक से दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से ठीक से पूछना पड़ेगा, और ये जो बीमारियां है वो बीमारियां हमें क्या कर रही है, तंग कर रही है। जैसे कि आज भी कोरोना महामारी की वजह से हम घर के बाहर निकल नहीं सकते, तो आज हम घर के अंदर ही बैठे हैं और घर में बैठे बैठे क्या हो रहे, तंग हो रहे। तो उसी प्रकार ये पड़ोसन कह रहे कि आजकल नई नई बीमारियां भी निकल रही है और उसी के कारण हम तंग हो रहे। ये नए नए बुखार निकल आने के कारण हमें जो खाना पीना है वो ठीक तरह से भी क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे पड़ोसन कहते। तो मोहन की माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। यानी कि माँ कहती है कि आज तो डॉक्टर आए थे, वो चेकअप करके चले गए और उन्होंने बताया है कि बदहजमी हुई है, यानी कि जो वात है वो वात हुआ है, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन आज तो उन्होंने रोटी खाई थी मोहन ने, फिर भी उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो उसी वक्त बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, और फिर मास्टर जी का क्या होता है, प्रवेश होता है, यानी कि स्कूल के जो टीचर है उनकी एंट्री वहाँ हो जाती है। तो माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी, हाँ आइए। तो मोहन की जो माँ है वो मास्टर जी को क्या करती है, अंदर आने के लिए कहती है। तो मास्टर जी अंदर आते हैं और वो कहते कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि उन्हें ये पता चलता है कि मोहन स्कूल में नहीं आया है और उसके पेट में क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि सुना है मोहन के पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे पेट में ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब क्या हो रहा है, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, ऐसे मास्टर जी उसे कहने लगते हैं। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे, ऐसे मास्टर जी मोहन की माँ को पूछते हैं। और वो कहते हैं कि मोहन तुम जब स्कूल में नहीं रहोगे तो स्कूल में रौनक नहीं आओगी, जब स्कूल में रहते हो तो स्कूल में क्या आती है, रौनक आती है। और मास्टर जी मोहन को दिलासा देने का क्या कर रहे, काम कर रहे। इसी बीच में माँ क्या करती है, बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ ही नहीं, यानी कि मोहन ने कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी उसके पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे वो कहती है। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब तो शायद न खाने का दर्द है, यानी कि मास्टर जी को पता चलता है कि मोहन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मोहन ने जो छुट्टी का गृह कार्य था, जो स्कूल का कार्य था, वह समय पर नहीं किया है, और इसी कारण वो क्या कर रही है, बहाना
बना रहे। इसीलिए मास्टर जी कहते हैं तब तो शायद न खाने का ही दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसा ऐसा होता है। तो माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्तक की दवा भेजेंगे, यानी कि अभी वैद्य जी आए थे, डॉक्टर आए थे, वो उसे चेक करके दवा भेज रहे हैं, ऐसी माँ मास्टर जी को बताती। फिर मास्टर जी कहते माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे बीमारी की जो है वो बीमारी मैं क्या करता हूँ जानता हूँ, मुझे मालूम है, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। यानी कि मोहन जैसे लड़के होते हैं जो समय पर गृह कार्य नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, या स्कूल का जो कार्य है वो समय पर नहीं करते हैं, तो ये जो लड़के होते हैं, ये जो छात्र होते हैं, वो ऐसी बीमारी उन्हें होती है और वो एक बहाना बनाते हैं, ऐसे मास्टर जी माँ को बताते। तो माँ कहती है सच क्या बीमारी है ये? तो माँ को लगता है कि ऐसी कैसी बीमारी है, तो वो कहती है कि सच ये क्या बीमारी है? तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ। और वो मोहन से अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। यानी कि मास्टर जी स्कूल मोहन को कहते हैं कि कल तुम स्कूल मत आ जाओ, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? यानी कि वो मोहन से पूछते हैं जो स्कूल ने आपको काम दिया था, गृह कार्य दिया था, वो गृह कार्य वो काम आपने पूरा कर लिया है क्या? तब मोहन क्या हो जाता है, चुप हो जाता है और जो चादर है वो चादर ओढ़कर लेट जाता है। हाँ, तभी माँ को पता चलता है कि मोहन क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। और माँ कहती है कि जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तब मास्टर जी कहते हैं कि हाँ बोल बेटा। यानी कि जो स्कूल के टीचर आए हैं मोहन के, वो टीचर क्या करते हैं, उसकी जो बहाना है वो बहाना पहचानते हैं और वो माँ को बताते। बीच में मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, यानी कि वो कहता है कि मेरा जो काम है वो अधूरा है, मैंने पूरा नहीं किया है, ऐसे वो बताने लगता है और कहता है कि जी सब नहीं हुआ है, यानी कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तब मास्टर जी कहते हैं हूँ शायद सवाल रह गए हैं, यानी कि तुम्हारा कुछ सवाल लिखना रह गए। तो मोहन जी कहता है जी हाँ रह गए। तो मास्टर जी कहते हैं तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, यानी कि ये जो काम तुमने नहीं किया है ये डर तुम्हारे मन में है और इसी डर के वजह से तुम स्कूल नहीं आना चाहते और इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बहाना बना रहे हो, ऐसे मास्टर जी कहते हैं। और तभी माँ क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, चौंक कर कहती कि क्या? यानी कि उसे ये पता चलने पर वो मोहन की ओर तरफ देखती है और वो सवाल करती है। तब मोहन सहसा मुँह छिपाए लेता है। तब मास्टर जी हंसने लगते हैं और हंसकर कहते हैं कि कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर जो मौज की है, मस्ती की है, हाँ, जो दंगा फसाद किया है, उसी का ये कारण है। स्कूल का काम रह गया है, उन्होंने टाइम पर स्कूल का काम नहीं किया है, आज ख्याल आया है उसे और बस डर के मारे पेट में उसे ऐसे ऐसे होने लगा है, ऐसे ऐसे। तो अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। तो मास्टर जी मोहन को बताते कि साहब अभी उठ जाइए, तुम्हारे ऐसे ऐसे की दवा अब मेरे पास है। अभी तुम क्या करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो और छुट्टी होने के बाद तुम स्कूल में आ जाओ, लेकिन इस छुट्टी में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा अधूरा काम है, अधूरा कार्य जो है वो अधूरा काम आपको क्या करना है, पूरा करना है, ऐसे मास्टर जी मोहन को बताते हैं। तभी मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, दो ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते। तो माँ क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिताजी क्या करते, देख जी आपने, यानी कि वो पिताजी की ओर देखते हुए कहते देखा जी आपने, यानी कि वो बताने की कुछ तो कोशिश करती है। यानी कि जब मोहन की माँ को ये पता चलता है कि वो बहाने बना रहा है, तब मोहन की माँ उसे कहती है कि तेरे पेट में ये क्या हुआ है, ऐसा कैसा दर्द है,
हाँ, हमारी तो जान निकल गई, हम घबरा गए थे कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, पैसे भी खर्च हो गए, और ये तुम क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, बहाना बना रहे हो। और उसी समय जब माँ पिताजी को सवाल करती है तो पिताजी चकित होकर क्या क्या हुआ ऐसे क्या करते हैं, पूछते हैं। और इसी वक्त माँ क्या करने लगती है, पिताजी को बताने लगती है। माँ बताती क्या क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम पूरा न होने के कारण ये ऐसी बीमारी मोहन को हो गई है। यानी कि उसके मन में स्कूल में न जाने का जो डर है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है, ऐसे माँ पिताजी को बताती है। तो पिताजी आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखते रहते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूट जाती है, वो फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सबे ठग से मोहन की ओर देखते रहते हैं, और फिर सभी लोग क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं और हंसने लगते हैं। तभी पड़ोस के जो दीनानाथ है, वो दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन वाह, और पिताजी कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। और एक इसी सेंटेंस के आधार पर ये जो नाटक है, ये नाटक क्या होता है, यहाँ खत्म होता है। तो इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर इन्होंने इस ऐसे ऐसे इस पाठ के द्वारा बच्चे छात्र जब स्कूल का काम समय पर नहीं करते, तब वो किस प्रकार का बहाना बनाते हैं और माता पिताजी को ठगाते हैं, ये इस पाठ के जरिए हमारे सामने रखने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।